अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मी शेख यूसुफ रईस। आज हमारे साथ डॉक्टर हसीब रजा कादरी साहब है। ये मौलाना है, हमारे मस्जिद के इमाम है, रिक्शा कॉलोनी की मस्जिद, अहमद रजा कॉलोनी भी कहा जाता है इसे। आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे दीन से मुतालिक, दुनिया से मुतालिक, आवाम से मुतालिक। तो आप सभी इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने अपनी एजुकेशन और अपनी पढ़ाई कहाँ से की? शुरुआत में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व अबनाहुमा वल फातिमा। अल्लाह का फजल व करम है। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे यूसुफ भाई का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस इंटरव्यू के लिए या इस पॉडकास्ट के लिए एक मेहमान बनाया। बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका सवाल कि भाई मेरी एजुकेशन शुरुआत में क्या हुई, अल्लाह के फजलो करम और उसके एहसान से मैं हैदराबाद में शुरुआत की एजुकेशन करा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मेरी ग्रेजुएशन हुई, जिसको हम फजीलत कहते हैं। फिर उसके बाद हैदराबाद में वापस हुआ। फिर धीरे धीरे सफर होता हुआ यहाँ तक पहुँचा। मतलब आपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से अपनी तालीम हासिल की, इसके बाद हैदराबाद से अपनी तालीम हासिल की। जी माशाल्लाह। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि इंसानियत की शुरुआत से मैं जोड़कर सवाल करूंगा। तो इंसान को अल्लाह की रजा के लिए पैदा किया गया, अल्लाह को राजी करने के लिए पैदा किया। मकसद ये था कि अल्लाह को राजी करे, सिर्फ अल्लाह को राजी करे, और इंसान का आखिरी मकाम जन्नत है। लेकिन आज जो हमारी आवाम में जन्नत को हासिल करना इतना आसान समझ रहे हैं, यहाँ तक कि दुनिया का अगर गवर्नमेंट जॉब में छोटा सा क्लर्क बनना भी हो तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आवाम को लगता है, मुसलमानों को लगता है कि जन्नत बड़ी आसानी से हासिल हो जाएगी। तो इस गलत फहमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो आपका सवाल ये है कि भाई इंसान अल्लाह की रजा के लिए पैदा किया गया, तो क्या फिर उसके लिए जन्नत हासिल करना आसान है क्या? हालांकि दुनिया का कौन सा भी होता बहुत मुश्किल होता हासिल करना। तो यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो डिफिकल्ट दो सवालात रहेंगे हमारे सामने। पहली बात, दुनिया का एक मकाम हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती, लेकिन जन्नत हासिल करने क्या मेहनत नहीं लगती, और आसान है क्या जन्नत का रास्ता हासिल करना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हुआ चलूं कि अगर यकीनी तौर पे जो लोग समझ रहे हैं कि जन्नत हासिल करना आसान है, तो फिर उन लोगों को एक रास्ता चुनना पड़ेगा। अब दुनिया में दुनिया भी जीऊंगा, मैं दुनिया के एतबार से दुनिया जीऊंगा और मैं जन्नत भी हासिल करूंगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दुनिया को अल्लाह जिस तरीके से बनाया, जिस एतबार से बनाया और जिस मकसद से बनाया, उसी मकसद के साथ वो बंदा दुनिया में जिंदगी गुजार रहा, और जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद के लिए वो गुजार रहा, तो फिर उसके लिए दुनिया खुद जन्नत का जरिया बनेगी। अब गर्ज ऐसा है कि भाई दुनिया में उन दुनिया भी चाह रहा, रब ताला की मुखालिफत भी कर रहा, रब ताला की नाफरमान बर्दारी भी कर रहा, और जन्नत के हासिल करने का इरादा भी रखा, तो उसके लिए नामुनासिब चीज है। हमारे हसीब रजा कादरी साहब ने माशाल्लाह बेहतरीन जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि पहले के दौर में हुकूमत नुमाइंदे चुने जाने के लिए दीन के करीब होना जरूरी था। आवाम की इमामत करने वाले ही हुकूमत करते थे। अभी जो दीन से जितना दूर है वो हुकूमत और सियासत के उतने करीब है। तो इसकी वजह उलमा इकराम की दूरी है सियासत से, दुनिया से, या आवाम की उलमा इकराम से दूरी है? आपका इस पे क्या राय है? एक चीज मैं आपके दरमियान में रख दूं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। भाई उलमा इकराम सियासत से दूर हुए इसलिए आवाम आई, और ये सियासत का पूरा प्लेट पलट गया, ये मसला है। अब यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करता हुआ चलूं, उलमा इकराम कभी अपनी कौम की रहबरी से दूर नहीं हुए। अलगर्ज ऐसा हुआ कि उलमा इकराम को इस दौर में एक अलग तस्वुर दिया गया, खाली सिर्फ ये लोग इबादत करेंगे, बस इबादत भी इस एतबार से करेंगे कि जो तस्वुर उनका बना हुआ है कि इबादत अल्लाह की घर में इबादत करेंगे सिर्फ, यानी बैतुल्लाह के लिए या बैतुर रसूल के लिए लोगों को मखसूस कर दिया गया। पहले का आप जायजा लेंगे, पहले के दौर में आका अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके सारे साहबा इकराम अलैहिम रिजवान का जमाना, या फिर उसके बाद का भी जमाना जो अइम्मा का गुजरा, ये लोग उस वक्त भी हुकूमत करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करते थे। और उलमा का इस लाइन से दूर होना, खुद उलमा दूर नहीं हुए, अभी भी बहुत सारे उलमा इकराम अपनी अपनी जगह कायद बने हुए हैं, सियासत में लगे हुए हैं, लेकिन उसके मकासद कुछ अलग अलग है। अभी की जो सियासत चल रही मैं आपके खिदमत में रखता हूँ, ये सियासत ऐसा समझिए कि हकीकत में ये सियासत है नहीं, सियासत के नाम पे लूट लुटेरा मामला चल रहा है।
پہلی بات. آپ کچھ مخصوص لوگ بھی ہوں گے جو حقیقت میں سیاست کو دینی راہ کے اعتبار سے چلاتے ہوں گے, لیکن علماء دور ہوئے نہیں. عوام الناس کی یہ غلط فہمی ہے کہ علماء دور ہوئے. علماء کو دور کر دیا گیا. سب سے بڑی بات عوام کے ذریعے علماء کو دور کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ صرف یہ بیت اللہ کی حد تک ہی محدود بندہ ہے, اس لیے کہ اس کو دنیا کا شعور نہیں ہے. حالانکہ حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ امامت کے لائق نہیں ہے جو دنیا کو نہیں جانتا, دنیا کا جس کے پاس علم نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ کہ ان دور کے حالات کو نہ جانتے ہوئے امامت کے مسلح پہ ٹھہرنا چاہے تو پھر اس کا مسلح اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسلح پہ ٹھہر سکے. یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو مسلح پر ٹھہرنے والا امام ہے ان حقیقت میں دنیا کو جانتا ہے اور اس دور کو جانتا ہے اور اس کے چلانے کا صحیح طریقہ جانتا ہے. تو ابھی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ علماء کو سیاست میں آگے بڑھایا جائے یا پھر علماء سیاست میں آگے گئے تو ان کا پیر پکڑ کر کے جائے. دو طریقے کے معاملات ہو رہے ہیں ہمارے پاس. میں گزارش بھی کرتا ہوں آپ کے ذریعے عوام سے کہ علماء کو صرف مسجد تک یا مدرسے تک محدود مت رکھیے. جو علماء خواہش مند ہے قائد بننے کے ان کو آگے بڑھائیے ہر ہمیشہ. اور آپ بول رہے ہیں کہ بھئی علماء دور ہونے کی وجہ خالی بیت اللہ اور بیت الرسول تک کیوں محدود ہوئے. پہلے امام کو سارے محلے کا امام سمجھا جاتا تھا, ابھی امام کو صرف مسجد کا امام سمجھا جاتا. پہلے بچے کے گھر میں شادی ہوتی تھی یا گھر کے کوئی خاص مسائل ہوتے تھے تو سب سے پہلے امام کی خدمت میں آ کر کے ان سے مشورہ لیا جاتا تھا, ان سے باتیں کی جاتی تھی, ان کے مشورے پر عمل کیا جاتا تھا. لیکن ابھی کے دور میں ایسا ہو گیا کہ سارے گھر کے معاملات گھر میں چل رہے ہیں, امام کو دعوت تک بھی یاد نہیں رکھا جا رہا. اب جو قوم امام کو اپنا امام جان ہی نہیں رہی ہے تو پھر وہ قوم امام کی کیا تعظیم کر سکتی. حقیقت میں امام کے عہدے کو اگر جو جان لے تو پھر وہ اپنے امام ہی کو قائد بنانے کے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ عوام آگے پہل کر کے امام صاحب کو یا علماء کرام کو یہ اعتماد دے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. مسئلہ دوسرا یہ بھی ہے کہ پہلے امام قوم اپنے یہ ذہن سے نکال لے کہ صرف امام مسجد تک کا امام ہے. صحیح ہے. ہر جگہ کا امام اگر جس دن جانیں گی قوم کہ یہ مسجد کا امام صرف مسجد کا امام نہیں ہمارے قوم کا امام ہے, جس دن یہ جان لیں گی تو اس کو خود سمجھ میں آئے گا یہ ہمارا امام ہے تو قائد بھی ہے. بے شک رہبر ماننا چاہیے, سربراہ ماننا چاہیے, کیونکہ اب عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ امام صاحب بس نماز پڑھانے کے لیے ہے. نہیں, آپ کے ہر مسائل کے لیے امام صاحب ہے, چاہے وہ تجارت ہو, چاہے وہ شادی ہو یا کوئی اور مسائل ہو, دنیا کے ہو یا آخرت کے کوئی بھی مسائل ہو, امامت آپ کی رہبری کرنے کے لیے ہے, آپ کو راستہ دکھانے کے لیے. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا سیدھے راستے پہ چلو, وہ راستہ آپ کو امام صاحب دکھائیں گے اور علماء کرام دکھائیں گے. میرا آپ سے یہ ایک اور سوال ہے, ابھی جو مسلم عوام میں جو ہماری عید ہے, چاہے جو ہمارے اسپیشل فیسٹیولز ہے یا پھر ہماری عبادات ہے, ذکر ہو یا پھر کوئی اور سنتیں ہو یا نفل ہو, اس سے بس رسموں کی طرح کیا جا رہا ہے. جیسے رمضان میں روزے ہو یا پھر کوئی اور عید ہو جیسے بقرہ عید ہو, اس سے بھی رسم کے طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس میں ابھی وہ خلوص نہیں رہا, نہ پاکیزی رہی ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو لوگ ہیں عوام الناس ہے, جو خصوصاً جو مسلمان ہیں, بالخصوص جو مسلمان ہیں, وہ لوگ آپ جیسا بول رہے ہیں کہ خالی عیدوں کو ایک رسمن رکھ لیے, حقیقت میں خلوص اور للہیت کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو یقینی طور پہ معمول بن گیا لوگوں کا کہ بھی عبادت کرنے کے لیے صرف اللہ کا گھر کا ہونا یا ایک خاص مہینہ ہونا, جیسا روزوں کے لیے صرف رمضان ہی چاہیے اور رمضان ہی کے روزے فرض کیے گئے ہیں, یا پھر جمعہ ہی کی نماز کو لوگ فرض سمجھتے ہیں, باقی اور نماز کو لوگ فرض نہیں سمجھتے. تو یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے, لا علمی ہے. یہ لوگ وہ وجہ کیا ہو رہی, پہلے کے زمانے میں لوگ ائمہ سے جڑے رہتے تھے تو علم ملتا تھا, ادب ملتا تھا, اخلاقیات ملتے تھے, محبت ملتی تھی. اس وقت سب سے پہلے آپ جو خامی بتا رہے ہیں بھائی یہ خامی آئی کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علماء سے, ائمہ سے, مشائخین سے دور ہو. جب یہ لوگ دور ہو گئے تو اس کے اخلاص, اس کی للہیت وہ لوگ کو معلوم نہیں بھائی کرنا کیا ہے. کیا یہ دور ہونے کی وجہ صرف یہ رسم بن گئی. حقیقت میں اگر یہ لوگ جڑے ہوئے رہیں گے علماء سے, ائمہ سے, مشائخین سے, آج بھی کچھ لوگ ہیں جو علماء سے, مشائخین سے محبت کرتے ہیں, ان کی صحبت میں رہتے ہیں, تو یہ لوگ رسم نہیں رکھتے ہیں روزوں. یہ لوگ روزوں کو عبادت سمجھ کر کے اور اللہ کی رضا سمجھ کر کے رکھتے ہیں. اسی طرح نماز بھی یا کوئی اور بھی عیدیں, چاہے وہ بقرہ عید کی ہو جائے, آپ جس طرح بول رہے ہیں بقرہ عید کے موقع پہ صرف رسمن اس کو ذبح کیا جاتا, باقی حقیقت میں خلوص و للہیت نہیں رہتی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت کے لیے کہ بھائی جو بندہ اپنے نام سے قربانی میں بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کے جتنے بال ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ, ایک روایت میں آتا تو بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں, بکریوں کے بال زیادہ ہوتے تھے تو اس مناسبت سے بخشے جاتے ہیں.
अगर हकीकत में इसकी अंदर की बात अगर हम जानेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मुफीद हमारे लिए ये मौका बनेगा। बस वजह यह है कि लोग उलमा से अइम्मा से दूर हो माशाल्लाह। और ये जो रमजान के रोजे हैं, वैसे ही हमारे रसूलुल्लाह रमजान के बाद रमजान भी उनकी पैदाश पे विलादत के दिन भी रोजे रहा करते थे, जैसे कि मंडे के पीर के रोजे रहा करते थे, या फिर एक दिन तर्क करके रोजे रहा करते थे। तो ऐसा भी था कि सिर्फ रमजान में ही रोजे नहीं, बाकी वक्त में भी रखना बेहतर है। जी माशाल्लाह, आपने बेहतरीन जवाब दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह ताला ने हमें 4 किताबें दी, 4 उम्मतों के लिए 4 किताबें दी, इंजील दी, तौरात दी, ज़बूर दी, कुरान पाक दी, और हमें सबसे बेहतरीन किताब कुरान पाक दी, जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया। तो मेरा आपसे सवाल ये है मुख्तसर सा कि कुरान को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, तब जाके हम अल्लाह को समझ पाएंगे, अल्लाह क्या चाहता है हमसे। क्योंकि अगर हम दुनिया की भी कोई किताब पढ़ते हैं, अगर उसको हम समझ नहीं पाते तो वो किताब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो वही मेरा कहना है आपसे, इतना सा सवाल है, अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो उसे समझना कितना ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है कि भाई हम कुरान पाक या 4 आपने कहा कि भाई 4 किताबें नाजिल फरमाई, मशहूर किताबें आसमानी 4 किताबें। इसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्तन फ़ौक़तन अंबिया इकराम पर और रसूलाने निज़ाम पर सहीफ़े नाजिल करता रहा। ये अलग बात है कि हम तक ये मशहूर 4 किताबें पहुंची, और उसमें भी कहीं ना कहीं तरदीद कर दी गई, अगली किताबों करेक्शन कर दी गई। सिवाय कुरान पाक कुरान पाक की हिफाजत क़ुल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक मैंने कुरान को नाजिल किया तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने ली है। तो यही वजह है कि कुरान पाक में अब तक किसी किस्म का करेक्शन या किसी किस्म के ऊपर नीचे बातें नहीं हुई। अब ये कुरान पाक को समझने के लिए अपन हम हमारी जिंदगी को समझेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से कुरान पाक को हम समझ सकते हैं। बगैर कुरान को समझेंगे, खाली पढ़ लेते जाएंगे तो इबादत तो मिलेगा पढ़ने का, सवाब तो मिलेगा पढ़ने का, लेकिन हकीकत में जिंदगी की तह तक हम नहीं पहुंच सकते, जिंदगी के मकसद तक हम नहीं पहुंच सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में सूरह माइदा में एक आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया अल यौमु अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह बोल रहा, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज्जतुल विदा के मौके पे जब ये कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आज के दिन अल्लाह ने हम पर दीन, हमारे दीन को हम पर मुकम्मल फरमा दिया, तमाम कर दिया। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बता रहे हैं कि जब दीन मुकम्मल हो गया तो दीन में 2 किस्म के शोशे आते हैं। एक ये होता है कि दुनिया, ये भी एक दीन का हिस्सा है। अब दुनिया को हम दीन का हिस्सा समझेंगे तो हमारी जिंदगी जो पहुंचेगी ये मालूम कब होगा। अब मैं आपको कुरान करीम की एक आयत देकर के बताया, अल्लाह मुकम्मल दीन को तमाम कर दिया हज्जुल विदा के मौके पर, और बोल दिया कि भाई हमने सारा का सारा दीन आपको रसूल पे उतार दिया, दे दिया। अब सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी तो उसमें हर चीज, जिंदगी का हर एक शोशा उसमें दे दिया, जिंदगी गुजारने का हर एक मॉडल अपने को दे दिया। भाई जिंदगी ऐसा गुजारना है, खाना ये है, पीना ये है, जिंदगी के हालात ऐसे गुजारना है। ये कब मालूम होगा? उस बात मालूम होगा जब हम कुरान करीम से जिंदगी गुजारने का तरीका लेंगे। तो ये कुरान करीम को समझ करके पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि कुरान करीम को समझेंगे तो जिंदगी गुजारने का सही तरीका मालूम होगा। आज अब सियासत की बात करें, इससे कबल मैं आपकी खिदमत में रख दूं, सियासत भी दीन का एक हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है सियासत भी दीन का। और ये आज का नहीं, कई अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सियासत में थे, हुकूमत चलाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को आम किया, अवामुन्नास को बेदार किया और अपना हकीकी मकसद वो लोग बयान करें। खुद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद हमारे जिंदगी का हकीकी मकसद हमारे दरमियान में बयान किया। तो ये बताने का मकसद क्या है? ये सारी चीजें जो हुई अपनी जानिब से तो की नहीं गई, सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमानात को पेश किया गया, अल्लाह के फरमानों को पेश किया गया। तो जिंदगी गुजारने के लिए कुरान करीम की तिलावत इसलिए भी जरूरी है समझ करके, तो जिंदगी का हर पहलू हमारा सही तरीके से गुजरे और मंजिल मकसूद तक पहुंचे। जब मंजिल मकसूद तक हम पहुंचेंगे तो फिर जन्नत हमारे हाथ में रहेगी। बेशक बेशक, आपने जैसा कहा कि दुनिया भी दीन का हिस्सा है, इसमें तिजारत भी आती है, मेहनत मजदूरी भी आती है, और अल्लाह ताला यहाँ तक फरमाता है जो हक तिजारत करे वो अंबिया के साथ उठाया जाएगा आखिरत में, और जो बाप अपने बच्चों के लिए हलाल मेहनत करेगा वो शाम जब घर पहुंचेगा तो उसके तमाम दिन भर के गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि दीन का हिस्से में और ईमान के हिस्से में और एक चीज आती है निकाह, और आज के वक्त में निकाह करना आदमी के लिए भी मुश्किल हो चुका है, औरत के लिए भी मुश्किल हो चुका है, लेकिन बेहयाई आम हो चुकी है और वो आसान भी हो चुकी है, और इसके लिए बहुत सारे जरिए भी बन चुके हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि निकाह अगर इस्लाम में आसान है तो इसमें ये जहेज शुरू कैसे हुआ, और ये जो जहेज में लिया जाता है रकमी तौर पे पैसे लिए जाते हैं, इसके वजह से वो कर्जदार बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता है लेकिन कर्जदार बन जाता है। इसके वजह से अगर वो महर की रकम अदा करता है तो क्या वो महर कबूल होगा अल्लाह के बारगाह में? और इस्लाम में अगर शादी आसान है
تو ابھی کے وقت میں کیوں مشکل ہو چکی ہے اور جہیز کی شروعات کیسے ہوئی؟ بہت بہترین مدعا آپ اٹھائے جہیز کے تعلق سے. فی الدور میں بہت مصیبت کی جڑ بنی ہوئی ہے جہیز کا معاملہ. کئی نوجوان بچے ہمارے بن چکی ہے باپ کے لیے خاص کر بن چکی ہے. حقیقت میں ہوا کیا, یہ مالدار لوگوں کی وجہ سے جہیز کا معاملہ شروع ہوا. آپ بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ رقم لی جاتی ہے, وہ رقم کو جوڑے کی رقم کہا جاتا ہے. تلنگانہ کی لینگویج میں جوڑے کی رقم اس کو کہا جاتا ہے. جوڑے کی رقم پہلے بھی دی جاتی تھی, لیکن طریقہ الگ ہوتا تھا. جوڑے کی رقم کا مطلب ہوتا تھا کہ پھر دولہے کے لیے نئے کپڑے, دلہن کے لیے نئے کپڑے. جوڑے کی رقم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دلہن آگے جا کر کے, خود کی بیٹی ہوتی تھی, آگے جا کر کے اس کے لیے بہترین سے کپڑے یہ لوگ لے دلہن کے لیے. یہ اس رسم دی جاتی تھی اور اتنی دی جاتی تھی جتنی خوشی ہوتی تھی. ابھی اس کو ڈیمانڈ کی شکل میں دے دیا. پہلی بات اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ, تو وہاں سے ماں کو کہیں جہیز کا تصور ہی نہیں, کہیں نہیں. بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے بولے, یا رسول اللہ, ہر کوئی تو پیغام بھیج رہا آپ کے شہزادی کے تعلق سے, میں بھی چاہتا ہوں کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا سے میرا نکاح. تو اس وقت میں رسول اللہ نے حضرت علی کے مالی اعتبار کو نہیں دیکھا, مالی کمزوری کو نہیں دیکھا. اپنی لاڈلی شہزادی جو خاتون جنت, جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار, کہا کہ اے علی تمہارے پاس کیا ہے ابھی فی الوقت؟ یا رسول اللہ تھوڑا سامان ہے. تو جاؤ اس سامان کو پہلے سامان پیش کرو. سامان پیش کیا گیا, پھر کہا گیا جاؤ اس کو بیچ دو, بیچ کر کے جو پیسہ رہے گا وہ لے کر کے. حضرت علی شیر خدا گئے, جا کر حضرت عثمان غنی کو دیے, بولے آپ لے لیجیے, اس کے بدل میں کچھ بس پیسے دیجیے. حضرت عثمان غنی نے پیسے دے دیے, سامان بھی واپس کر دیا, بولا یہ بھی لے کے چلے جاؤ. مختصر حضرت علی شیر خدا حیدر قرار وہ لے کر کے آئے رقم کچھ, رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, یا رسول اللہ اتنی رقم ہے, کہا اس کو بطور مہر دو. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی جہیز اگر جائز ہوتا تو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا, لیکن رسول اللہ نے وہاں جہیز کا کوئی مطالبہ, مولا علی شیر خدا نے کچھ جہیز کا مطالبہ نہیں کیا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوشی سے سامان اپنی بیٹی کو دینا تھا, مختلف سامان تھا. آپ اگر اس کو نکالیں گے حدیث کے اعتبار سے تو بہت کم سامان, شاید کہ ابھی اس دور میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں یہاں بتا رہی ہے کہ بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں رسول اللہ کے طریقے کے خلاف کر. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں, دین میں جہیز کی گنجائش بالکل نہیں ہے, چاہے کچھ بھی بہانہ کر لو آپ, اس کے لیے ڈیمانڈ کرنا تو حرام ہے, آپ کا یہ کہنا ہے. میرا آپ سے اور ایک سوال تھا اس میں ہی, سوال یہ تھا کہ جو جوڑے کی رقم میں اگر پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر اس میں ہی کچھ پیسے نکال کر حق مہر دیا جاتا ہے, تو کیا وہ حق مہر قبول ہوگا, یا پھر پیسے تو لیے جا رہے ہیں, اگر دوسرے پیسوں میں سے بھی نکال کے دیا جائے تو بھی وہ اس میں سے ہی دیا جائے, ایسا ہی تصور کیا جائے گا, تو کیا وہ حق مہر قبول ہوگا؟ یہاں پر ایک چیز کو سوچنا ضروری ہے, جوڑے کی رقم میں کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے. پہلی بات یہ لوگ پہلے تحفہ دیتے تھے, بھائی آگے والا غریب ہے تو ٹھیک ہے تحفہ لے لو آپ, اس کے بعد تحفے کی شکل میں جوڑے کی رقم دی جاتی. ابھی اس کو ڈیمانڈ بنا دیا گیا, وہ غلط بات ہے. لیکن اگر کوئی تحفہ دے رہا ہے تو تحفہ قبول کر لینا بالکل اسلام میں جائز ہے. تو وہ جو رقم لی جاتی تھی تحفے کے اعتبار میں لی جاتی تھی. اگر اس دور میں کوئی اگر ڈیمانڈ کر کے لے رہا تو بالکل یہ ناجائز اور حق تلفی عمل ہے. اگر کوئی لے رہا تو ٹھیک ہے, وہ جوڑے کی رقم لے کے گناہ گار تو ہو رہا ہی ہو رہا, لیکن وہ جو پیسے واپس اس کو مہر کی شکل میں دے رہا, تو مہر کی شکل میں صرف شرط لگائی گئی بھائی حلال پیسہ رہنا, صرف پیسے کی شکل لگائی گئی بھائی پیسہ کو جیسا بھی نہیں. اگر بیوی جن چیز کا مطالبہ کر رہی بچی, وہ مطالبہ آپ پورا کر دو, وہی آپ کے لیے حق مہر ہے. اگر ایسا کچھ ہو رہا جوڑے کی رقم سے بھی نکال کر کے دی جا رہی, تو یہ جوڑے کی رقم لینا حرام ہے, لیکن دی جا رہی, نکاح ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. اور ایسا نہیں ہے کہ مہر کے طور پہ پیسے ہی دیا جائے. میرے کو نام یاد نہیں آ رہا, رسول اللہ نے فرمایا, آپ ایک صحابی سے کہا آپ مہر کے طور پہ انہیں قرآن سکھا دو, یہ بھی ہمارے اسلام میں ہمارے حدیثوں میں ملتا ہے. ماشاءاللہ بے شک. آپ کا فقہ احناف کے اعتبار سے ایک مہر کی جو شکل دی گئی ہے وہ 10 درہم کے اس میں دی گئی. ابھی فی الوقت 10 درہم تقریباً 33 گرام چاندی کا ہوتا ہے. 7,500 یا 8,000 کم سے کم دینا چاہیے, 8,000 روپے فی الوقت دینا چاہیے. لیکن یہ لڑکا طے نہیں کر سکتا, لڑکے والے طے نہیں کر سکتے, کوئی نہیں طے کر سکتے, یہ صرف لڑکی طے کر سکتی. جی بالکل, یہ اسلام حق دیتا ہے لڑکی کا. اور میرا آپ سے یہ سوال تھا, مسجد سے متعلق ہے, یہ تھوڑا کنٹروورشل ہے لیکن ضروری سوال ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس پہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے, یعنی یہ سب کے لیے ہے, اس کے ہر مخلوق کے لیے ہے مسجد. جو پاک ہے وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے ہو, کوئی بھی فرقے سے ہو, مسجد میں داخل ہو سکتا, عبادت کر سکتا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا مسجد کسی ایک مقصود مسلمانوں کے لیے ہے یا تمام مذاہب کے لیے ہے؟ اگرچہ وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, بس عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے مسجد میں, آ کر کیا وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ علماء دین کا اس پر اتفاق ہے کہ بھائی اللہ کا گھر سارے مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ ہے, مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ ہے. باقی اور لوگ
सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि भाई माहौल को देखेंगे, हम सीखेंगे दीन या दीन को रिसर्च करेंगे तो बिल्कुल उन लोगों के आने की इजाजत इस्लाम देता है। एक डॉक्टर मारिया नाम की खातून थी, रहा करती थी, कुरान का मुताला करी, मुताले के बाद उसको मतलब कुरान की मुखालिफत में उतरी थी कि मैं ऐसी आयतों को निकालूंगी जो औरतों के खिलाफ रही। अमेरिका का मैं वाकया बता, तो बहरहाल कुछ आयतें निकल भी गई। उसके बाद वो जाके अकीमुस्सलात व आतू ज़कात पे पहुंची, भाई नमाज कायम करो। तो उसको ख्याल आया क्यों ना मैं नमाज में भी नुस्खा निकालूं। वो इरादे के साथ वो मस्जिद पहुंची, मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। जब वो मस्जिद पहुंची तो देखी कि कुछ लोग मांगने वाले मस्जिद के दरवाजे पर मांग रहे। तो एक जाने वाला अपना पैसा निकाल के वो साहिब को देकर के आगे चले गया, नमाज पढ़ने के लिए ठहर गया। तो ये जैसे नमाज का वक्त हो गया, ये साहिब जो मांग रहे थे भिखारी, उन्होंने भी वहां जाकर पहुंच गया और उनके साथ में ठहर गए, एक साथ नमाज पढ़े। तो ये मंजर देख करके डॉक्टर मारिया वापस घर आई, फिर कुरान का दोबारा मुताला की, रिसर्च करी कुरान को। करने के बाद वो इस चीज पर आकर के रुकी कि मैं भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हूँ। यहाँ बताने का मकसद क्या, वो डॉक्टर मारिया बोलती कि मैं बहुत सारी चीजों को देखी, लेकिन ये मंजर आज तक मैं किसी इबादत गाह में नहीं देखी कि एक ही सफ में ठहर गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पर ये बताने का मकसद भी क्या है बोले तो, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई हिदायत की नीयत से आता है, भाई अगरचे वो गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो, वो चाहता है कि मस्जिद होती कैसी है, नमाज की मामला कैसे होते हैं, उसको हम जानेंगे। अगर इस नीयत से आता है तो बिल्कुल हम उसका वेलकम करते हैं और उसको इंशाल्लाह हम समझाएंगे भी। लेकिन अगर इबादत की नीयत से आता है तो सिर्फ हमारे मस्जिद में सिर्फ मुसलमानों की इबादत की जाए। हाँ बेशक बेशक, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह की इबादत हो सकती है, क्योंकि वो मकसूद बनाया गया है अल्लाह के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे कि आपने कहा ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, इसका रसूल अल्लाह के हज्जतुल विदा में भी मिलता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया किसी अजमी को किसी अरबी को किसी अजमी पे फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पे फजीलत नहीं। तो जब मुसलमान कोई कलमा पढ़ लेता है तो सब एक बराबर हो जाते हैं। तो मेरा आपसे और एक मुख्तसर सा सवाल है, अगर मैं किसी से मिलता हूँ दोस्तों में भी या किसी उलमा इकराम से भी मिलता हूँ, तो अपना तारुफ सुन्नी हूँ करके करते हैं, कोई शिया है करके करते हैं, कोई देवबंदी से जुड़ा हूँ, कोई बरेलवी से जुड़ा हूँ करके करते हैं। ये कहना होता है उनसे हमेशा कि हम तमाम इब्राहिम की नस्ल से हैं, हमारे रसूल अल्लाह भी इब्राहिम के ही नस्ल से है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को मुस्लिम कहते थे, वो कुरान में भी मेंशन किया गया। तो हम हमें खुद को मुस्लिम क्यों नहीं कहते? तो वो कहते हैं कि मुस्लिम तो ठीक है, लेकिन अकीदे को मेंशन करने के लिए हम ये कहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम मर जाते हैं तो 3 सवाल होते हैं कब्र के अंदर। एक सवाल होता है तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे रसूल क्या है और उनके बारे में तो क्या कहा करता था। तो इसमें से एक सवाल यह है कि तेरा दीन क्या है, इसमें हम मुस्लिम कहेंगे, इस्लाम कहेंगे, ना कि सुन्नी। वहां पे अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तेरा इस्लाम नहीं पूछ रहा हूँ, तेरा दीन नहीं पूछ रहा हूँ, तेरा अकीदे का नाम पूछ रहा हूँ, तो ये तो नहीं पूछेगा ना अल्लाह। तो हम वहां भी मुस्लिम कहते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं खुद को मुस्लिम कहें? देखिए एक चीज क्या होती है, उर्फियत जरूरी होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी आप खुद ये चीज इसमें बोल दी है कि भाई अकीदे को मेंशन करते हुए अहले सुन्नत या अहले हदीस या हाँ, मुझे जवाब ये दिया करते हैं लोग अक्सर। तो बिल्कुल ये सही है। हम देखिए आप ले लेंगे आप जायजा, ऊपर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ऊपर के मकाम पे जाएंगे तो 4 आइम्मा जो फिकी हनाफ में आते हैं, हाँ। एक मालिकी, एक शाफई, एक इमाम आजम को मानने वाले, अबू हनीफा को मानने वाले हनफी, शाफई मसलक इमाम शाफई को मानने वाले, लेकिन 4 आइम्मा माना जाता फिकी माना जाता है। जो जिसकी ताक़ीद करता है वो अपने नाम क्या है हनफी लगा दे। जैसा कोई अगर हनफी लगा दिए तो जहन में ये आ जाता हाँ ये इमाम आजम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद है, उनके दलील मानेगा, उन्हीं की राह पे उन्हीं के इज्तिहाद पे अमल करेंगे। तो इसी तरह हर दौर में कौम बढ़ती गई, अलग अलग दौर में अलग अलग लोग आते गए, तो हर एक बुजुर्गान दीन की तरफ मंसूब कर देता है। वजह क्या थी मंसूब करने की? भाई वो लोग जो बोल रहे हैं, यानी इन्हों जो अकीदा रख रहे हैं वही अकीदा हम रखने वाले। अब इस दौर में ले लीजिए, आज से 100 साल 150 साल पहले कौम पैदा हुई अहले हदीस जमात की या तबलीगी जमात की, अहले सुन्नत या अहले सुन्नत तो तकरीबन 1400 साल पहले से, 150 साल पहले ये बाकी है तो 150 साल पहले 150 साल या 200 साल पे आप ले लेंगे तो कोई बात नहीं, तकरीबन आगे पीछे कुछ हो सकता। तो ये लोग अपने अकायद को तब्दील कर लिए। तो ये लोग भी अहले सुन्नत बोलते हैं अपने आप को, लेकिन आगे अहले सुन्नत अहले देवबंद लगाते, अहले सुन्नत अहले हदीस लगाते, या अहले सुन्नत जमात इस्लामिया, बहरहाल जो भी लगाना है शुरुआत में मेंशन। अब यहाँ पर अगर सिर्फ सब के सब अपने आप को मुसलमान बोलेंगे तो फिर फर्क नहीं रहेगा कोई भी। ठीक है, आपका जवाब में और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ मैं कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कब्र के सामने जाओ तो किसी जाहिल के सामने ऐसा अमल ना करो कि उसे लगे कि ये इबादत करता है। तो आजकल अहले सुन्नत में सवारियां भी बिठाया जा रहा है, बाकी भी खुराफात किए जा रहे हैं। तो
तो ये खुद को अहले सुन्नत ही कहते हैं, तो अभी इसमें से भी एक फिरका बनेगा, तो ये तो बनते जाएंगे ना, तो हम फिर अकीदे को देखेंगे ना कि नाम को देखेंगे, क्योंकि नाम से तो जन्नत और दोज़ख का नहीं होगा। अभी कोई अहले सुन्नत में रहकर अकीदा खराब रखता है तो वो गुनाहगारी होगा। इसका ये नहीं है कि नाम अहले सुन्नत होने से उसके लिए अल्लाह आसानी कर देगा, अकीदे को देखा जाएगा, तो हम नाम क्यों तब्दील करें। यहाँ पर आप एक चीज अच्छा बोले कि भाई मज़ारात के सामने जाके इबादत करना। मैं शुरुआत में आपके सामने ये जिक्र रख दिया था कि भाई मज़ारात के खुराफात से हो, चाहे वो कव्वाली हो, ये सारी चीजें खुराफात ये अहले सुन्नत में भी जायज नहीं। नाम क्यों रखा जा रहा है? डायरेक्ट मुसलमान बोले तो हो जाता ना। मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, हाँ, नमाज पढ़ाने वाला मुसलमान अपने आप को बोल रहा, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ ले रहा हूँ, अब वो अपने आप को मुसलमान बोल रहा, अब मैं उससे अकायद से वाकिफ नहीं हूँ, बाकी अल्लाह जाने। अब मैं गया, वो भी अपने आप, हर कोई अगर अपने आप को मुसलमान मुसलमानी कहते हैं, हर कोई अगर अपने आप को मुसलमान बोले, हम गए गुरु साहब टोपी लगा के नमाज पढ़ा रहे, मैं नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ने के बाद मेरे को इल्म हुआ कि भाई वो लोग मसले के अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बाकी उनका मजहब उनका मशरब कुछ अलग है, तो उस वक्त में मेरी इबादत कहाँ कबूल हुई? अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अहले सुन्नत का जो अकीदों का ताल्लुक है सहाबा रसूलुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से। हम देवबंद को क्यों नहीं मानते? उनके कई उलमा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कहीं ना कहीं अपनी किताबों में गुस्ताखियां की है उनके अकाबिरीन, इसलिए हम उनको तस्लीम नहीं करते भाई। हम हालांकि वो गुस्ताखी नहीं मानते, हालांकि हम यही बोल रहे हैं कि भाई चार उनके आइम्मा अरबा है, चार आइम्मा है उनकी किताबों को आप छोड़ दो, उनको मानना छोड़ दो, हम एक हो जाएंगे। हम उसको मना भी नहीं कर रहे। चार लोग हैं ऐसे जिन्होंने गुस्ताखी की, आप उनके गुस्ताखाना इबारत को मानो और उससे तौबा कर लो, उससे रुजू हो जाओ, बिल्कुल हम तस्लीम करें। बेशक दीन में गुंजाइश है कि इख्तलाफ रखो, लेकिन एक हद तक रखो, जैसे कि सहाबा इकराम में भी कुछ दुनियावी चीज हो या दीन से मुतालिक इल्मी इख्तिलाफ हो हुआ करता था, तो इसका मतलब सहाबा इख्तिलाफ नहीं था किसी के पास, सहाबा टूटा नहीं करते थे, जुड़ते रहते थे। तो मेरा सभी से यही कहना है, अभी जरूरत है कि यूनिटी दिखाए, एकता दिखाए, ताकि हमारी हुकूमत फिर से बन सके, वरना हम ऐसे ही जलील और खा होते रहेंगे, है कि नहीं? एक ही होना है, सभी को मुसलमान ही मानते हैं, बाकी अल्लाह के नजदीक वो क्या है, गैर मज़ाहिब के सामने हर फिरका अपने आप को मुसलमान, लेकिन मुसलमानों के दरमियान में फिरके अलग अलग होकर के। अब इसमें क्या है, अकायद की बुनियाद पर फिरके बनाए गए, अकायद की बुनियाद पर। आप अगर गैर मुस्लिम पूछा भाई आप कौन है, तो हम बोलेंगे मुसलमान, लेकिन अगर कोई मुसलमान पूछ लिया आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो उस वक्त हमारी पहचान, हमारी उर्फियत रखना जरूरी हो जाता है, भाई हम फला जमात से बिलोंग करते हैं। जी माशाल्लाह, आपका सवाल जवाब तो बेहतरीन था, लेकिन मेरा इससे अभी भी इख्तलाफ रहेगा मेरी अपनी जगह पे, क्योंकि मेरी खुद की दलाइल है, तो मैं इसमें इख्तलाफ रखूंगा और मैं तमाम को मुसलमान ही मानता हूँ। और अगर मुझसे कोई 10 बार भी पूछे तो मैं खुद को मुस्लिम ही कहता हूँ, मैं तंग आके ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी फिरके से हूँ। और ये इख्तलाफ की वजह से मैं हजरत से कोई दुश्मनी रखता हूँ या दूरी रखता हूँ, ऐसा नहीं है। हजरत जब मुझे कोई नेक बात कहते हैं तो मैं उसको मानता भी हूँ। तो हमें भी ये होना चाहिए कि अगर कोई अलग फिरके का भी हो या कोई अलग मजहब का भी हो, अगर कोई हक बात कहता है तो उसे हमें माननी चाहिए, वरना हम काफिर हो जाएंगे, क्योंकि जो हक को जानकर ना माने वो काफिर है। काफिर का मतलब यही है, कोई गाली नहीं है। और जाहिल का मतलब भी यही है कि कोई ला इल्म है उसे जाहिल कहते हैं। अगर वो हर चीज में इल्म रखता है लेकिन किसी चीज में इल्म नहीं रखता तो वो उस मामले में जाहिल है। वैसे ही और कोई इल्म रखता है और उस चीज को नहीं मानता है तो वो काफिर है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि वली हर दौर में आते हैं, तो मुजद्दिद हर 100 साल में एक बार आते हैं, और वली तो जारी, उनका सिलसिला तो जारी ही रहता है। तो मेरा यही कहना है, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए, अगर कोई पानी पे चले, अगर कोई आग पे चले, अगर कोई हवा में चले, जब तक उसे अल्लाह का वली ना मानो, जब तक वो दीन पे तौहीद पे ना चले। तो फिल वक्त में हम अल्लाह के वली को किस तरह पहचाने, क्योंकि हमें किसी अल्लाह के वली की औलिया की जरूरत है अल्लाह के सीधे रास्ते पे चलने के लिए। तो पहचानने का क्या तरीका होना चाहिए? मैं अपने जाती नजरिया आपकी खिदमत में रखता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी पहचाने आप पढ़े भी होंगे किताबों में, और हमारे अकाबरीन दिए भी हैं कि पहचान कि जिसको देख करके खुदा याद आए, समझ लेना। लेकिन आजकल क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं अपने आप को वली बोल रहे हैं जो शरीयत के पाबंद नहीं। तो पहले आप देखिए कि कोई अपने आप को बोल रहा है और अकाईद में उन मजबूत है, अहले सुन्नत का है। मेरे एतबार से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आपका हो सकता है जिनके हाथों में अंगूठियां ज्यादा होती है लेकिन नमाज कम होती है, तो जाहिरन उसको जो बंदा जाहिरन पाबंद शरा और ईमान वाला है वो अल्लाह का वली, पाबंद शरा और ईमान वाला है। वली बनना कोई मुश्किल अमल नहीं है, अल्लाह की फरमुदात पर अमल कर लिए तो वली बन जाता है। शरीयत का पाबंद मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि शरीयत में हलाल और हराम भी आ जाते हैं,
शरीयत में नमाजें भी आ जाती हैं, फराइज भी आ जाते हैं। फराइज भी आ जाते हैं, वाजिबात हर चीज पर शरीयत में आ जाती है। जो दायरे शरीयत में रह करके पाबंद तक़वा शियार बने, इबादतगार बने और ईमान वाला होना जरूरी है। जिसको देखकर सबसे आसान दलील ये है कि जिसको देखकर अल्लाह याद आए, खुराफात याद आए, ऐसा नहीं, अल्लाह याद आए। और पहनावे पे ना जाए, बहुत सादगी से भी हो सकते हैं अल्लाह के वली, और कोई मशहूर शख्सियत भी हो सकते हैं अल्लाह के वली। जैसे कि बहुत सारे उलमा इकराम जो मशहूर है वो भी अल्लाह के वली है, और अल्लाह ताला जिन्हें अपने करीब कर लेता है उन्हें दुनिया में बड़ी इज्जत देता है। तो माशाल्लाह हमारे हजरत ने बेहतरीन अंदाज से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और एक मेरा आखिरी सवाल है हजरत से, अभी जो हम इबादतें करते हैं, जो फराइज है, उसके बाद सुन्नत मौक़िता, फिर सुन्नत तरतीब, ठीक है ना, जी। उसके बाद नफिल, उसके बाद मुस्तहब, ये आते हैं। फर्ज, वाजिब, सुन्नत मौक़िता, गैर मौक़िता, नफिल। उसके बाद मुस्तहब, आखिर में मुस्तहब आता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, हमारे आवाम में फराइज को छोड़ दिया गया, सुन्नतों को, वाजिब को छोड़ दिया गया, नफिलों को छोड़ दिया गया, उसके बाद जो मुस्तहब है उसे अपना लिया गया। चाहे वो दीन में गुंजाइश है कि संदल भी निकाल सकते हैं हम, दीन में गुंजाइश है कि हम दीगर भी अच्छे वाले काम कर सकते हैं, जैसे किसी को खाना खिला दिया लंगर के तौर पे, अच्छी बेहतरीन काम है, अल्लाह ताला इसे कबूल करता है। लेकिन अगर ये फराइज को छोड़ा जाए, जैसे हम मिलादुन नबी में देखते हैं हजारों की भीड़ होती है, उसमें से चंद लोग नमाज पढ़ते हैं, और इसके जिम्मेदार उलमा इकराम नहीं है, क्योंकि वो तो शुरू में ही समझा देते हैं कि नमाज को तर्क मत करो, और इसकी वजह आवाम है क्योंकि वो छोड़ देती है। तो ये इसके पीछे एग्जैक्ट वजह क्या है? दर हकीकत ज़माने जिहालत से कुछ रसूमात को एहतियात के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ किया गया, और उन्हीं रसूमात को हमारे नौजवान या इस दौर के माशरे में समझिए उसको ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जा रही है। हकीकत में आप जैसा बोल रहे हैं, फ़र्जियत का मामला, ये रसूमात अक्सर अहले सुन्नत में पाए जाते हैं, और हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रिज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद-उद-दीन व मिल्लत फ़ाज़िल बरेलवी, वो फरमाते हैं कि एक अपने फतवा रिज़विया, एक बड़ी किताब है उनकी फतुहात की, एक जगह सारे फतुहात को जमा किया गया, तो एक फतवा रिज़विया किताब है। तो उसमें हुज़ूर सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, अगर कोई फ़र्ज बाकी रहा और वो चाहता है कि नफ़ल अमल करे, तो उसको नफ़ल अमल करने से बेहतर यह है कि पहले फ़र्ज की क़ज़ा करे, इसलिए कि जब तक फर्ज की क़ज़ा नहीं होगी आपका नफिल अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया। इसमें और भी सारे उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन हुज़ूर आला हज़रत का ये बयान, ये फरमान हमारे लिए ये बात की गवाही देता है कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 11वीं कर रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं या फ़राइज़ आप अदा नहीं कर रहे, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद दो हक़ में आते हैं, फ़राइज़ हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है। आप हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के फ़राइज़ को ना करते हुए इन मुस्तहबात अमाल की जानब जा रहे हैं, तो फिर आपका जाना नहीं। हुज़ूर गौसे पाक की 11वीं कर रहे हैं, हुज़ूर गौसे पाक अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ दे उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। हम क्या कर दिए, सिर्फ अमल को ले लिए, उनके बताए हुए तरीकों को। बेशक, जैसे कि अल्लाह फरमाता है मोमिन और गैर मोमिन के बीच फर्क ही नमाज है। तो सिर्फ फर्ज मतलब नमाज ही नहीं बल्कि और भी फराइज दे दीजिए, जैसा वालिदैन की खिदमत भी है बंदे के लिए फर्ज है, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह में जितने फराइज आते हैं सारे के सारे फराइज हमारे लिए। हम ये गलत रिवाज बन गया, आवाम की वजह क्या है यहाँ पर आने की, उन लोगों के लिए आप लंगर करेंगे, 11वीं करेंगे तो उनको नहाने की, धोने की जरूरत नहीं, पाकी की जरूरत नहीं। जब तक वो लोग नापाकी में रहेंगे तो इबादतुल्लाह से दूरी इख्तियार करेंगे, और वो लोग लंगर को इबादत नहीं समझते, लंगर को इबादत नहीं समझते, मिलाद की जुलूस को इबादत नहीं समझते, त्यौहार समझ के खाली एक रस्म है भी, आप शुरुआत में जिस तरह बोले उस तरह। हकीकत में ये भी इबादत में शामिल है, अगर समझ करके चलिए। भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा नेक का काम है। भूखे को खाना खिलाने के हिसाब से हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ करने से बेहतर है कि भूखे को खाना खिलाए। फिर भूखे को खाना खिलाने से बेहतर यह है कि बेइल्म को इल्म दिया जाए, ये हुज़ूर गौसे पाक का फरमान। यानी ये सारी चीजें बड़े औलिया इकराम के नक्श कदम हमें यही बताता है कि मुस्तहब अमल करो उस वक्त पे जब तुम्हारे फराइज अदा हो जाए। तो अवाम उन्नास से भी ये गुजारिश है कि वो लोग फातिहा करने से पहले, उर्स करने से पहले, संदल करने से पहले, ये जो भी मुस्तहब आमाल है वो करने से पहले वो लोग फर्ज की तरफ मुतवज्जो। दूसरी चीज मैं आपके जरिए ये भी वाज़ेह कर देना चाह रहा हूँ, जो उर्सों में खुराफात होते हैं उससे अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं। अहले सुन्नत व जमात जिसको बरेलवी मसलक कहा जाता है उससे कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मिलाद शरीफ में भी जो खुराफात होते हैं, नाचते हैं, डीजे बजाते हैं, इससे भी अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं। मैं भी थोड़ी सी हिम्मत करके आवाम से ये कहना चाहता हूँ, जो हाफिज साहब ने फरमाया है ये आपके दिलों पे तकलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन जो दिलों पे कालिक आपके शियाई बोलते हैं ना, उसको हटा देंगे इंशाल्लाह। और जब हम हक की बात करते हैं तो अल्लाह की बात करते हैं। अगर इससे आपको तकलीफ हो रही है तो आप अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, तो फिक्र करें अपनी ईमान की
और एक चीज हिम्मत करके मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो संदलों में ढोल बजते हैं, इसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, ये इस्लाम में हराम है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचें और तौहीद पे रहें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तौहीद है, फिर रसूल अल्लाह से मोहब्बत है, ये दोनों चीजें हमें जन्नत में लेके जाएंगी। तो हमने अभी आखिरी सवाल जो किया, हमने दीन से मुतालिक बात की, दुनिया से मुतालिक बात की, सियासत से मुतालिक बात की, आवाम का दुनिया से दूरी, सियासत से करीबी, दीन से दूरी, और दीन से जो दूर है उनसे करीबी, उलमा इकराम से दूरी, इन तमाम वजूहात पे गौर किया आज। तो मेरा आवाम से यही मैसेज है, हमारी बातों में अगर हक लगे तो उसे कबूल करे। हमने कुछ सख्त अल्फाजों का भी इस्तेमाल किया, किसी लोगों के अकायद पे भी बात की हमने जो तौहीद के खिलाफ थी, तो इससे आप लोग पॉजिटिव लें, क्योंकि अगर आपके नस्ल दर नस्ल जो चल रहा है वो सही नहीं हो सकता। अगर वो 100 साल से भी चल रहा है, आपके बाप दादा कर रहे हैं या उनसे पहले भी कर रहे हैं, ये दलील नहीं है कि वो हक है। रसूल अल्लाह के दौर में भी कुफार मक्का यही कहते थे कि हमारे बाप दादा का दीन छोड़कर तुम नया दीन अपना रहे हो। तो अगर हमारी बात हक है तो उसे अपनाओ, ये ना कहो कि हमारे बाप दादा करते थे तो हम भी कर रहे हैं, ये गलत है। और मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।